बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो 2015 का जो पेपर है पार्ट 1 का उसके एमसीक्यूज जो है वो सोल्व करेंगे वन बाय वन एग्जाम्पल के साथ, और उनसे जो भी मिलते जुलते एमसीक्यूज होंगे उनको भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, स्मोकिंग हैबिट्स ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ सिटी आर, कि एक शहर के अंदर जो बसने वाले लोग हैं वो सिगरेट नोशी करते हैं, तो ये किस किस्म का जो है वो वेरिएबल होगा या किस किस्म का डेटा होगा। हर वो चीज जिसको हम जस्ट बयान कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल या क्वालिटेटिव डेटा। और हर वो वेरिएबल जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसकी पैमाइश कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल या डेटा। तो किसी इंसान की खूबसूरती है, किसी के बालों का रंग है, किसी की आंखों का रंग है, कुछ फ्लेवर्स हैं, कुछ ब्रांड्स हैं, कुछ आदतें हैं, हैबिट्स हैं, ये सारे के सारे क्वालिटेटिव वेरिएबल या क्वालिटेटिव डेटा होता है। तो इसलिए इसका हमारे पास जो आंसर है वो है क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। तो इसका जो आंसर है वो है क्वालिटेटिव डेटा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। वो कहते हैं जी अगर क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं। सपोज ये देखेंगे, ये हमारे पास क्लासेस हैं 5 to 9, 10 to 15। सपोज कुछ भी ये वैल्यूज हो सकती हैं और ये इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3, 7, 2 और 8। यहां से हमें मिलेगा एफ का सम जो कि 20। अगर हम हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दें, सपोज ये 3/20, 7/20, 2/20, 8/20, तो ये आंसर हमेशा 1 आता है। तो जब हम क्लास फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं तो उसको हम कहते हैं ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम जो होता है वो हमेशा जो है वो 1 होता है। तो इसलिए इसमें हमें दिया हुआ है क्लास फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव, रिलेटिव, तो इसका आंसर क्या होगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये भी देख लें। ये देखें जरा, अगर f की फर्स्ट वैल्यू हम एज इट लिख देंगे, नीचे वाली वैल्यू इसमें ऐड करके लिख देंगे, उससे नीचे वाली भी ऐड कर देंगे और उससे नीचे वाली भी ऐड कर देंगे। अगर हम फ्रीक्वेंसी को रोज पहली फ्रीक्वेंसी एज इट लिख लें और नीचे वाली उसमें ऐड करते जाएं, इसको हम कहते हैं ये होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाउ मेनी मेथड्स आर यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम कितने मेथड यूज करते हैं, तो डेटा की कलेक्शन के लिए हम 2 मेथड यूज करते हैं जी। मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ। वो कहते हैं जी मीन जो है किससे इफेक्ट होता है, किससे मुतासर होता है, या किन चीजों से चेंज होता है। अगर हम वेरिएबल में कोई कांस्टेंट ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी हमारा मीन इफेक्ट होता है। अगर हम वेरिएबल को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तब भी हमारा मीन जो है वो इफेक्ट होता है, वो चेंज होता है। वेरिएबल में कोई भी कांस्टेंट ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। वेरिएबल को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। तो मीन जो है ये चेंज ऑफ ओरिजिन से भी इफेक्ट होता है और चेंज ऑफ स्केल से भी इफेक्ट होता है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। If Q3 is equal to 20, Q1 is equal to 10, the coefficient of quartile deviation हमने बताना है जी। उसमें आपको थर्ड क्वार्टाइल दिया हुआ है और फर्स्ट क्वार्टाइल दिया हुआ है। पहले हम उसका फार्मूला लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये इक्वल होता है Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। तो ये है जी 20 माइनस 10, 20 प्लस 10, तो 10/30, तो आंसर आएगा 1/3। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1/3। सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज इज लीस्ट व्हेन डेविएशंस इज टेकन फ्रॉम। वो कहता है जी कि सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन का आंसर मिनिमम कब होता है, कि अगर हम उसको मीन से लें, मीडियन से लें या मोड से लें। पहले हम उसका फार्मूला लिखते हैं।
ये होता है मीन डेविएशन, ये है सम एब्सोल्यूट x माइनस एम ओवर एन। और ये जो m है ये हमारे पास मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है और मोड भी हो सकता है। लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट डेविएशन जो है अगर मीडियन से लें कि वैल्यू में से उनके मीडियन को माइनस करें, उनका एब्सोल्यूट लें और n से डिवाइड करें तो आंसर जो है वो हमेशा मिनिमम आता है। मीन और मोड से मिनिमम नहीं आता, किससे आता है? मीडियन से। तो हमें जो दिया हुआ है मीन, मीडियन, मोड और ज्योमेट्रिक मीन, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मीडियन। एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब है कि हमने मीन डेविएशन फाइंड करना होता है, वो मीडियन से भी हो सकता है, मोड से भी और मीन से भी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 4 है, Q3 12 है, देन मीडियन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये रिलेशन होल्ड करता है कि Q3 इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 जो है ये इक्वल होता है मीडियन के। तो ये हमारे पास वैल्यू है 12 माइनस 4, तो ये आंसर आएगा 8। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? 8। द वेरियंस ऑफ 5 5 5 एंड 5 इज, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सारी वैल्यूज एक जैसी हो, कांस्टेंट हो, मतलब उसमें चेंज ना आए, तो कांस्टेंट वैल्यूज का हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन में कुछ भी फाइंड करें, मतलब हम रेंज फाइंड करें, क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करें, मीन डेविएशन, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उनका आंसर हमेशा जो है वो 0 आता है। कि वेरिएंस ऑफ ए कोई भी कांस्टेंट है तो ये आंसर आएगा 0। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ कांस्टेंट ये भी 0, मीन डेविएशन ऑफ अ कांस्टेंट ये भी 0, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0। विच एवरेज इज मोस्ट सुटेबल फॉर कंप्यूटिंग इंडेक्स नंबर, वो कहता है कि इंडेक्स नंबर कंप्यूट करने के लिए जो सबसे बेहतरीन एवरेज है वो कौन सी है। तो हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रेट्स और रेशो के लिए जो सबसे सूटेबल एवरेज होती है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो इसलिए इंडेक्स नंबर में भी हम रेशो फाइंड करते हैं, तो उसके लिए जो सूटेबल एवरेज है वो ज्योमेट्रिक मीन है। फॉर कंप्यूटिंग चेन इंडेक्स नंबर वी कंप्यूट, चेन इंडेक्स कंप्यूट करने से पहले हमेशा हम जो है वो लिंक रिलेटिव निकालते हैं, और लिंक रिलेटिव निकालने का जो पर्पस होता है वो उसका मकसद ये होता है कि अगर हम ईयर टू ईयर कंपैरिजन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर हम लिंक रिलेटिव निकालते हैं। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनमें कोई चीज कॉमन नहीं होती, और नॉट म्यूचुअली वो होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है। तो हमारे पास जो है वो है नॉट म्यूचुअली। जब नॉट म्यूचुअली होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये 0 के इक्वल होता है, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो होगा 0। When two dice are rolled, the number of possible outcome, एक डाइस को अगर हम रोल करें तो उसमें पॉसिबल आउटकम 6 होते हैं। अगर एक दफा रोल करेंगे तो 6 की पावर 1 6, अगर 2 दफा रोल करेंगे तो 6 की पावर 2 36, अगर 3 दफा रोल करेंगे तो 6 की पावर 3 2 1 6, लेकिन हम 2 दफा रोल कर रहे हैं इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 36। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x y इज इक्वल टू, जब हमारे पास वेरिएबल इंडिपेंडेंट है तो उनकी जो ज्वाइंट एक्सपेक्टेशन है वो उनकी इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जो है ये इनकी ज्वाइंट है, तो ये इक्वल होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। ये रिलेशन तब होल्ड करता है जब आपके पास वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। फॉर अ रैंडम वेरिएबल एक्स सम ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू, सम ऑफ पी एक्स का मतलब ये है कि तमाम प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है ना वो बेशक वेरिएबल डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूस हो, जब हम सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा 1 के इक्वल आता है। तो यहां से हमसे यही पूछना है कि वेरिएबल एक्स है और उसकी प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होगा, उसका जो सम है वो इक्वल टू 1 होगा। इफ p is equal to 1/2 then binomial distribution is, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये रिलेशन होल्ड करता है कि अगर p जो है ये 1/2 हो तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल होती है,
अगर P लेस देन 1/2 हो तो पॉजिटिवली स्क्यूड होती है, अगर P ग्रेटर देन 1/2 हो तो ये नेगेटिवली स्क्यूड होती है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि P 1/2 है, इसलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, सिमेट्रिकल। फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n इज इक्वल टू 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -2 क्या होगा। पहले हम इसका फंक्शन लिखते हैं बाइनोमियल का, बाइनोमियल का फंक्शन में लिखने के बाद हम देखते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हमारे पास फंक्शन ये होता है कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, n सी x p की पावर x और q की पावर n माइनस x। ये रिलेशन जो है आपको तभी आंसर देगा जब आपके पास सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। अब उसने कहा कि हमारे पास जो x है वो -2 है, मतलब 5c -2। तो जब आप कैलकुलेटर पे ये लिखेंगे तो ये आपको आंसर ही नहीं देगा, मैथ एरर दे देगा। तो इसलिए n 5 हो और प्रोबेबिलिटी x -2 जो है ये 0 के इक्वल होगा। इफ n इज इक्वल टू 40, स्मॉल n इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 4, देन मीन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक। हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो इक्वल होता है n k ओवर कैपिटल N। तो हमें n दिया हुआ है 5, k दिया हुआ है 4 और n जो है ये 40 है। तो ये आएगा 20 डिवाइडेड बाय 40, तो आंसर आएगा 1/2। ले जी, ये है आपके पास। इसी तरह वो n और p दे के, सपोज n 5 है और p जो है ये 1/2 है, तो आपसे बाइनोमियल का भी पूछ सकता है। बाइनोमियल का जो मीन होता है वो इक्वल होता है mp की। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा 2015 का पेपर, जिसके जो है MCQs 1 by 1 हमने एग्जाम्पल के साथ सोल्व किया और उससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी हमने जो है वो डिस्कस किए। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।